It's been 29 days since my flapless wavelight surgery has been performed, and still my vision is not clear. मैं ये वीडियो उन सभी के लिए बना रहा हूँ दोज हु आर प्लानिंग टू डू दिस सर्जरी, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा गिमिक चल रहा है कि यू विल गेट ईगल साइज विजन 6/5 और आप विद इन 2-3 days यू विल एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली, बहुत बढ़िया हो जाएगा विजन. I will share my true experience and what I am facing, feeling right now. So I am a software developer. So my screen usage is very high, like around 8 to 9 hours. And I went for a flapless surgery because I wanted to do it for a sports purpose. I did my surgery in i7 Care at New Delhi. There on December 2024, I went and booked the appointment, and after the consultation they suggested me Wavelight and Silk, both flapless. But I wasn't confident because मेरे को लग रहा था कि आई का पावर इंक्रीज हो जाएगा और माई पावर इज़ नॉट कांस्टेंट एंड हेजिटेशन था बहुत सारा. सो आई डिड नॉट go for the surgery. Then in October 2025 I booked the appointment again, and this time the team there suggested me Wavelight and Contura. So this time they did not suggested me Silk because they were telling कि Silk में लोगों का नंबर आ जा रहा है तो हम Silk सजेस्ट नहीं कर रहे हैं. Okay, and on 4th of December I went for the surgery. So surgery was good, like pain नहीं होगा आपको, and you will not feel much. It will be very normal. But after few hours your eyes will start paining, इरिटेशन होगा, चुभन होगी और मे बी बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा. शुरू के 3 दिन द पेन विल बी इमर्स. मतलब मेरे संग तो ये स्टेट था कि आई वॉज थिंकिंग कि वाई आई डिड द सर्जरी, स्पेक्स वॉज बेटर. बहुत ज़्यादा पेन था, बस विद टाइम पेन कम हुआ. एंड ऑन 7th day देयर इज़ अ फॉलो अप. सो आपके आँखों में दे विल पुट अ कॉन्टैक्ट बैंडेज लेंस. सो बिकॉज द आउटर लेयर ऑफ द आई, दैट इज़ एपिथेलियम, वो उसको रिमूव करते हैं, इट स्टार्ट्स रीजनरेट. सो टू मेक द प्रोसेस बेटर वो बैंडेज लेंस डालते हैं. सो इट इज़ अ नॉर्मल लेंस. ऑन 7th day दे विल रिमूव द लेंस. सो आफ्टर 7th day ऑल्सो हल्का सा अनकम्फर्टेबल फील होगा. और विजन की बात करूँ तो विजन तो ऐसे आपको क्लियर दिखेगा, बट कभी कभार सॉफ्ट दिखेगा, चीज़ें डबल दिखेंगी और रीडिंग तो बहुत डिफ़िकल्ट होगी. So what is current status on 29th day, that is today is 31st of December when I am shooting this video. So अभी क्या है कि in the morning फिर भी आप टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं, बट आफ्टर विद द टाइम इवनिंग होते होते चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर हो जा रही हैं. इवन आपको दूर की चीज़ें भी हल्की सॉफ्ट डबल दिखेगा, बहुत क्लियरिटी नहीं रहेगी. सो द डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड कि 2 से 3 महीने लगते हैं आपको अच्छे पूरा क्लियरिटी ऑफ विजन होने के लिए. सो माई पॉइंट हेयर इज़ कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ अभी. मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं विजन सही होगा नहीं होगा, बट हम देख विद गॉड ग्रेस सब कुछ बढ़िया हो. बट आई वॉन्टेड कि आप ये मान के चलिए कि फॉर अ मंथ you required a month at least to have at least stable vision. और शुरू के 3 दिन you need someone, that is non-negotiable, because शुरू के 3 दिन बहुत सारा पेन होता है. You need to take medications और आपको लाइट आके बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है सेंसिटिव. सो यू नीड someone to have it there. और अगर 7 दिन रखो तो बेस्ट. और मैं ये मिथ हटाना चाहता हूँ कि बिल्कुल क्लियरिटी और बिल्कुल एचडी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आप और अगर आपका यूसेज मेरी तरह हाई है, स्क्रीन यूसेज, तो आपको और ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली, बिकॉज स्क्रीन पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ब्लर हो जा रहे हैं, डबल दिख रहे हैं, सॉफ्ट दिख रहे हैं, रीडिंग बहुत ख़राब हो जाती है. सो माई होल आइडिया इज़ कि अगर आप ये सर्जरी करने जा रहे हैं, डेफिनेटली अगर आपको लगता है ज़रूरत है, गो फॉर इट. बट ये फ्रेम
दिमाग में रख के चलिए कि इट विल टेक टाइम, इट इज़ नॉट इंस्टेंट कि 2 3 दिन 1 हफ्ते में सब कुछ सही हो गया. यू नीड 2 months एंड मिनिमम अ मंथ वेयर आपको काम कम करना पड़े, स्क्रीन यूसेज कम हो और आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा ही लोग ने पूरा कर रखा है कि बिल्कुल लेज़िक करवा लिया तो दमी सब बेहतरीन हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं. सो आई वांटेड कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड ये सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको ये उन सबको ये वीडियो शेयर करिए और ट्रू पिक्चर ऑफ द लेज़िक दिखाइए. थैंक यू.